नमस्कार दोस्तों। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने पहले क्लियर कहा कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क की प्रॉपर्टी है, उसने क्लियर मना कर दिया कि हमें ग्रीनलैंड नहीं बेचना। तो ट्रंप ने कह दिया है कि हम अपनी आर्मी की ताकत की वजह से उस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। और ट्रंप ने ऐसा कहने के कुछ समय बाद ही अपनी सेना को ग्रीनलैंड में उतार दिया। अब ऐसा होने के कुछ समय बाद ही डेनमार्क और बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भी अपनी सेना को ग्रीनलैंड में उतार दिया है, जिससे वहां पे युद्ध जैसी स्थिति अब होने को आ रही है। ये देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड। इन सारे देशों ने मिलकर ट्रंप को क्लियर कह दिया है कि कैसे भी करके तुम ग्रीनलैंड को कब्जा नहीं कर सकते। इससे ट्रंप जो है पूरे गुस्से में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर खुल के कह दिया है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, कैसे भी ना कैसे भी। इसके अलावा उन्होंने इन सारे यूरोपीय देशों के ऊपर जो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर 10% टैरिफ भी लगा दिया है। ये जो टैरिफ है ये 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा और आने वाले टाइम में ये टैरिफ 25% तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और उन्होंने क्लियर कहा है कि यह टैरिफ तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ नहीं लग जाता। इस धमकी से पूरा यूरोप जो है गुस्से में है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे अस्वीकार बताया है कि हम इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसके अलावा स्वीडन के जो मंत्री हैं उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम ऐसे ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे। यूरोपीय संघ ने मिलकर आपातकालीन बैठक को बुलाया है। इस बैठक के अंदर उन्होंने क्लियर ये डिसीजन ले लिया है कि कैसे भी करके ट्रंप की सेना को रोकना है और ग्रीनलैंड के अंदर ट्रंप को आगे बढ़ने नहीं देना है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहाँ कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। 50,000 के आसपास वहाँ पॉपुलेशन रहती है जो खुल के ट्रंप का विरोध कर रही है। वहाँ की जो जनता है वो खुल के रोडों पे आ चुकी है ट्रंप का विरोध करने के लिए। और माना जा रहा है कि अगर नाटो ऐसे संगठन में ऐसी स्थिति आती है तो आने वाले टाइम में नाटो की स्थिति खराब होने पर इस संगठन को बंद किया जा सकता है। वहीं ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सड़कों पर हजारों लोग अब क्लियरली आ चुके हैं और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क, बहुत सारे देश इसका खुल के विरोध कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा कर सकते हैं। वो इससे ज्यादा से ज्यादा युद्ध जैसी कुछ स्थिति बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह निकल के आती है कि ट्रंप का मानना है कि यह द्वीप अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंटार्कटिका में चीन और रशिया का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है, क्या पैसे और ताकत के बलबूते पे ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा सकते हैं या फिर कोई तीसरा नया युद्ध निकलने वाला है। हालांकि ग्रीनलैंड के ऊपर चाइना या रशिया ने किसी भी प्रकार की अभी तक अपनी बात नहीं रखी है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा सकते हैं या नहीं? वैसे आपका क्या मानना है इसके ऊपर? कॉमेंट करके बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे पेज को आप सब्सक्राइब जरूर करें।